हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो है ताज़ी लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड एंड आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों तक वो अपडेट पहुंच ही गई होगी। सुना है कि छोटे राजकुमार और छोटी बहू का घर से जाना कैंसिल हो गया है। अंकल जी के 2 लड्डुओं ने इतना ज़्यादा जादू दिखा दिया कि उन लड्डुओं की वजह से उनके बड़के बेटा और सुपुत्री एक्सपोज हो गए। जी हाँ, दोनों का ही झूठ जो है वो सरेआम पकड़ा गया है। वीडियो में एंड तक बात करेंगे, प्लीज़ बिना स्किप करे हुए वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप लोगों को ये कॉट सेट पसंद आ रहा है, ये इसका फुल लेंथ फोटो है, कॉटन का फैब्रिक है, इस तरीके से स्लीव्स पे लेस लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा स्टाइलिश है, हर साइज़ में अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए कि तो मेरी वीडियो के इसी के कॉमेंट सेक्शन में आपको लिंक पिन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो गाइज, क्या लगा था आपको? रिएक्शन वाले भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे? जी नहीं, ये ना लोगों ने एक गलत धारणा सेट कर रही है। बेसिकली लोगों ने नहीं, कुछ सो कॉल्ड क्रिएटर्स ने, जो आग भी खुद लगाते हैं, पानी भी खुद डालते हैं, तमाशा भी खुद करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ खुद करते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों का सीधा लास्ट में टारगेट होता है कि रिएक्शन वालों के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। तो ये सब पैटर्न ना पुराना हो गया है, कुछ नया लेके आओ। ना तो हमें किसी के परिवार टूटने का गम, ना ही हमें किसी के परिवार जोड़ने की खुशी। रीज़न बिहाइंड कि पिछले 3 साल से जब एक ही चीज़ को आप हर 6 महीने में रिपीटेटिव मोड पे देखते हो ना, तो आपके खुद के इमोशंस भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जितना हमारा लेवल बेस्ट था, जब शुरू में चीज़ें पहली बार हो रही थी, दूसरी बार हो रही थी, तीसरी बार हो रही थी, तो हमें भी बड़ा कंसर्न हो रहा था कि नहीं यार, माँ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बड़की बहू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब सबके लिए इमोशंस दिखाए। लेकिन बाद में हमने देखा कि इनके इमोशंस तो सिर्फ एक खेल है, जो खेल ये हम लोगों के साथ खेल लेते हैं। तो उसके बाद इन्हें समझाने के लिए उसी दिन से कांटा मार दिया कि नो, अब समझेंगे भी यही, समझाएंगे भी यही, टूटेंगे भी यही और तुड़ाएंगे भी यही, और हम बैठ के अब सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देंगे। तो सुना है कि छोटे राजकुमार ने अपना घर से जाने का जो डिसीज़न है वो कैंसिल कर दिया। ट्रस्ट मी, मैं इस डिसीज़न के फेवर में थी ही नहीं कि घर से बाहर इस वक्त पे छोटा राजकुमार जाए। और उसका सीधा कारण ये था, मात्र 20 दिन की बच्ची जिसका इस वक्त पे घर से बाहर जाना सही नहीं था। मात्र 20 दिन की वो लेडी जो जस्ट अभी 20 दिन पहले सी सेक्शन करा के आई है, उसका इस वक्त पे घर से बाहर जाना सही नहीं था। क्योंकि घर से बाहर कदम निकालने का मतलब होता है अपनी पूरी की पूरी गृहस्थी ज़ीरो से बसाना, और गृहस्थी बसानी इस गर्मी के मौसम में आसान नहीं होती। इंसान अगर छोटा सा भी रिलोकेट करता है ना, तो भी उसके 1 हफ्ता 10-15 दिन कहीं नहीं गए। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जमाने में इंसान को टाइम लग जाता है, सुई से धागे तक में इंसान को वक्त लगता है, और इस गर्मी के मौसम में एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत दुर्गति हो जाती, इधर से उधर से इधर जाने में। तो वहाँ पे अगर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर लिया या नहीं, कुछ 50% का उन्होंने एक व्लॉग डाला था कि 50% है 50% नहीं है। तो अगर वो नहीं भी जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर वो जा रहे हैं तो भैया उस बच्ची की किस्मत, लेकिन शायद वो बच्ची दादा दादी का प्यार डिज़र्व करती है। क्योंकि ये फ़ैसला एक बार सपना ने भी लिया था घर से बाहर निकलने का, और उसने भी ये फ़ैसला जो है तैड़ फैड़ गुस्से में आके ले लिया। लेकिन सूनर और लेटर उसका भी घर से बाहर निकलने का वो फ़ैसला गलत था। क्योंकि बाहर निकलने वाले घर से बाहर निकल जाते हैं, और घर में कब्ज़ा करने वाले घर में कब्ज़ा कर लेते हैं। और जो डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। आज जो मोह माया होगी और जो दूर रह के मोह माया होगी, उस मोह माया में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट। तो कभी भी घर से निकलने वाले फ़ैसले, घर से भागने वाले फ़ैसले लड़ाई झगड़े में नहीं करने चाहिए, सुकून और शांति से करने चाहिए, जिसमें कम से कम आपका इतना हो कि आपका आना जाना रहे, राइट। क्योंकि एक 20 दिन की बच्ची डेफिनेटली दादा दादी का प्यार डिज़र्व करती है, वो बिल्कुल डिज़र्व करती है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो अलग बात है कि परिवार वालों ने सबको उसको एक कंटेंट जो है कंसिडर किया है, लेकिन उसके लिए तो रिश्ते ज़रूरी है ना।
भगवान ने भेजा दुनिया में इसीलिए होता है बच्चे को कि उसको रिश्ते मिलें, वो रिश्तों के बीच में पले बढ़े। और जो ब्लेस्ड हैं, जिनको दादा दादी के रिश्ते मिल रहे हैं, तो वो बच्चे दादा दादी का प्यार क्यों ना पाए, राइट। ऊपर से जो स्थिति अभी इनकी छोटी बहू की है, उस स्थिति में वो अकेले नहीं रह पाएगी। और दूसरी बात कि अगर वो अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द जाती, तो पेरेंट्स के ऊपर ऑलरेडी बदनामी का टोकरा है ना, तो इनको तो पूरा मौका मिल जाएगा उसके मायके वालों को पूरा का पूरा बदनाम करने का, राइट। इनकी छोटी बहू ने एक चीज़ और बोली है कि बहुत ही जल्द जो है वो अपने मायके जाएंगी। तो हो सकता है कि उसने ये फ़ैसला लिया हो कि मलमास होने के बाद वो अपने मायके जाएगी और जो है कुछ टाइम अपने मायके में वहाँ पे बिताएगी। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा फ़ैसला है कि थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा, थोड़ा सा माहौल चेंज भी हो जाएगा। उसके बाद सही और गलत जो भी डिसीज़न इन्हें लेना होगा, ये उस वक्त पे डिसीज़न लेंगे। क्योंकि घर से बाहर निकलने का मतलब समझ रहे हो आप कि मन की कर देनी, क्योंकि इनको घर से बाहर जाने के लिए किसी ने उकसाया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनके खुद के परिवार ने ही इनको उकसाया था घर से बाहर जाने के लिए। और अगर किसी के उकसाने पे आप कोई कदम लेते हो तो वो फैसला आपका कभी होता ही नहीं है, और उस फैसले के लिए सूनर और लेटर बाद में आप रिग्रेट करते हो। क्योंकि वाकई में इनका जो छोटा बेटा है वो अभी ज़िम्मेदार है ही नहीं। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो घर से बाहर जाके अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से उठा पाएगा या नहीं। बोलने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिस बच्चे को इन्होंने अभी तक शेल से ही बाहर नहीं निकाला, उसके ऊपर आप 20 दिन की बच्ची की जिम्मेदारी और एक बीवी की जिम्मेदारी, जिसका भी सी सेक्शन हुआ है, आप डाल सकते हैं, जिसका अपना खुद का रूटीन नहीं है, जिससे अभी आटे दाल का भाव नहीं पता। एकदम से जिम्मेदारी किसी पे नहीं डाली जाती, उन जिम्मेदारी के लिए इंसान को तैयार किया जाता है। इसीलिए मैं इस फेवर में नहीं थी कि बाहर जाना सल्यूशन है। मैं इस कि घर छोड़ना कभी भी सल्यूशन नहीं होता, वहाँ पे रह के डील करना सल्यूशन होता है। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो इनकी छोटी बहू प्रेशर में है, और प्रेशर है परिवार की मान मर्यादा संस्कार, समझ रहे हो, इन सारे प्रेशर में है। उस बातों से साफ लग रहा था कि उसको कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि अगर मैं घर से बाहर निकलने का डिसीज़न ले लेती हूँ, उसके ऊपर ऑलरेडी इस बात का प्रेशर है कि वो अपने पति को रूल करती है, कंट्रोल करती है, उसका पति उसकी हर बात सुनता है, राइट। और कहीं ना कहीं वही अपने पति को जो है प्रोवोक कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो अगर आज इनका पति गुस्से में घर से निकल जाता, ये बोल के कि मैं वापस मुड़ के नहीं देखूंगा, किसी से रिश्ता नहीं रखूंगा, तो उसके बाद भी उंगलियां इसी बहू के ऊपर उठती कि इसने समझाया नहीं। वो गुस्से में था लेकिन इसने रोकने की कोशिश नहीं करी। बहू के साथ साथ उसके मायके वालों पे भी ये उंगलियां उठती, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर घर से बाहर जाती तो अपनी बच्ची को देखने के लिए किसी ना किसी को तो बुलाती। हो सकता है कि उसकी बहन आती, हो सकता है कि उसकी मम्मी आती, और उन्हें देखते हुए इन लोगों को यहाँ बैठे बैठे मौका मिल जाता। तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने वाली नहीं थी। इसका सोल्यूशन यहाँ पे भी ना निकलता अगर वो अलग चले जाते। वो लोग अगर अलग भी चले जाते तो वो वहाँ से अपना वीडियो व्लॉग बना रहे होते और यहाँ से भी टॉन्टबाजी ख़त्म होती ही नहीं। इनफैक्ट ये टॉन्टबाजी डबल स्पीड से बढ़ जाती। उनकी हर एक एक्टिविटी को नोट किया जाता और यहाँ पे उसके नाम पे कंटेंट बनाया जाता, जिसके बाद वो वहाँ पे भी मेंटल पीस से रह ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। इनफैक्ट दूर रह के वो और ज़्यादा टारगेट हो जाते पूरे फैमिली मेम्बर के। तो ये बहुत ही अच्छा एक वाइज डिसीज़न है कि वहीं पे बैठो, डील करो सिचुएशन के साथ, एडजस्टमेंट करो, बच्ची को भरपूर दादा दादी का प्यार दो, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना बच्ची को, और उसके साथ साथ बच्ची की जो मम्मी है उसको रेस्ट भी मिलेगा, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ पे झगड़ा सिर्फ कंटेंट का है, बच्चे को दिखाने का कंटेंट है। तो मेक श्योर कि भाई बच्चे को कंटेंट में कोई लेगा ही नहीं, और अगर किसी को बच्चे से प्यार है तो उसको बच्चे को कंटेंट में लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मामला और झगड़ा वहीं के वहीं ख़त्म, क्योंकि लड़ाई ही यहाँ पे बच्चे से मेन कंटेंट की है, राइट। तो अंकल जी के 2 लड्डुओं ने यहाँ पे तो कमाल कर दिया, और साथ ही साथ अपने बड़के बेटे और अपनी सुपुत्री को गलत भी प्रूफ कर दिया। क्योंकि बड़के बेटे ने टम्बाला में बैठे बैठे ये एलिगेशन लगाया था, और सुपुत्री ने टिवान में बैठे बैठे एलिगेशन लगाया था, हाय पापा को मार दिया, हाय मैं अपने पापा के लिए ये नहीं सुन सकती, हाय पापा के ऊपर हाथ उठा दिया। तो जब पापा के ऊपर हाथ उठा दिया तो पापा जो है प्यार से 2 लड्डू क्यों देने जा रहे हैं? पापा ने तो आके एक बार भी शिकवे शिकायत नहीं करे। पापा तो बच्चों से बिल्कुल खुश हैं, पापा को तो बुरा नहीं लगा। तो पापा को बुरा नहीं लगा तो वहाँ पे बैठे हुए बड़का बेटा क्यों उछल रहा था और यहाँ पे बैठ के सुपुत्री क्यों उछल रही थी? इसका मतलब इन दोनों ने सरासर ये बात झूठ बोली।
और यही बात को बार बार इनका छोटा सुपुत्र बोल रहा था कि मैंने नहीं मारा, और अगर मैंने मारा होता तो मैं अपने पापा के बात क्यों कर रहा होता, मेरे पापा मुझसे क्यों बात कर रहे होते, मैं अपने पापा की तारीफ़ क्यों कर रहा होता। यस, इसका मतलब इन लोगों ने झूठा ब्लेम लगाया था उसके सर के ऊपर, जो और किसी ने नहीं, इनके खुद के पापा ने ही इन्हें एक्सपोज कर दिया 2 लड्डू देके। तो पापा जी ने तो 2 लड्डू में अपने बच्चे को अपने वश में कर दिया, क्योंकि वो बच्चा इनके ही वश में है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो लड़का इतना ज़्यादा माँ के पास रहता है ना, वो काइंड ऑफ अ ममाज बॉय होता है। और इनका जो छोटा वाला लड़का है, आज भले ही उसे निठल्ला बोलो, निकम्मा बोलो, लेकिन उसे ऐसा बनाने में भी इनकी मम्मी का ही योगदान है, क्योंकि उसके ऊपर इन्होंने कभी भी कोई जिम्मेदारियां नहीं डाली। उसको हमेशा से, कहते हैं ना, घर का छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड, सारी फैसिलिटी उसको सबसे ज़्यादा मिलती हैं, कभी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता, तो उसको वैसे ही रहने की आदत हो जाती है। तो इन्होंने उसको वैसे ही रहने की आदत डाली है, उसकी ज़िद मानना, उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करना, मतलब वो तो खैर सभी बच्चों के अंदर है बदतमीज़ी, तो इन्होंने हमेशा से उसको ऐसे ही रखा है। उसके साथ बैठ के प्रपंच करना, उसके साथ बैठ के किसी की बुराई करना, मतलब सारी चुगलियाँ बैठ के इन माँ बेटे ने करी हैं, बिल्कुल करी है। तो वहाँ पे ना तो ये माँ उसके बिना रह सकती थी, गुजर बसर था, ना ही वो अपनी माँ के बिना रह सकता है। तो कंट्रोल यहाँ पे बीवी ने अपने पति को किया ही नहीं है, बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल है वो माँ का ही है। और इनका बेटा जब 2 लड्डुओं पे अपने डिसीजन बदल सकता है, वो भूल गया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भूल गया कि सामने वाले इंसान ने किस तरीके से रात के 2:30 बजे उनकी बीवी को, उनको टारगेट किया, किस तरीके से उसके ऊपर, माँ के ऊपर, पिता के ऊपर हाथ उठाने का एलिगेशन लगा दिया। वो पिता के दिए हुए प्यार से 2 लड्डुओं में पिघल गया। तो ऐसे बच्चे को हैंडल करना मुश्किल है। ऐसे बच्चे को हैंडल करना तो बहुत आसान है, जो सिर्फ प्यार का भूखा हो, सिर्फ प्यार का भूखा हो। तो 2 लड्डू अंकल जी पहले खिला देते तो शायद ये सीन और सिनेरियो होता ही नहीं, आज ये इतना बड़ा तांडव होता नहीं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि छोटा वाला तो 2 लड्डुओं में पिघल जाता है, लेकिन बड़ा वाला तो 2 बड़े बड़े सोने के लड्डुओं में भी नहीं पिघलता। उसको तो चाहिए होता है, अगर उसने ठानी है कि कंट्रोवर्सी मैंने प्लान कर ली है और मुझे करनी है, तो इतनी वीडियो का मेरा टारगेट है, मुझे ये मोतीचूर के लड्डू नहीं चाहिए, मुझे तो डॉलर के लड्डू चाहिए। तो मैं तो डॉलर के लड्डू 2 में मेरा काम नहीं होगा, मैं डॉलर के लड्डू एक दिन में कम से कम 5-5 खाऊंगा। 3 मैं खाऊंगा अपने चैनल पे, 3 मेरी बीवी खाएगी, 6 लड्डू हमें चाहिए, 2 से हमारा काम नहीं होगा। तो उन्हें तो अपना टारगेट पूरा करना था, और इस कंट्रोवर्सी में दोनों ने मिलकर भरपूर अपना टारगेट पूरा कर लिया, राइट। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, बच्ची को इस कड़ी धूप में बाहर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, उसको थोड़ा और समय मिलेगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए, है ना, क्योंकि हर बच्चा अपना नसीब लेके आता है, अपनी किस्मत लेके आता है। और मैं तो बोलूँ कि जब भगवान ने ब्लेस्ड किया हो सारे रिश्तों से, तो डेफिनेटली सारे रिश्तों का प्यार तो मिलना ही चाहिए, राइट। वहाँ पे एक बहू की मजबूरी भी हम समझ रहे थे, एक बेटी की भी मजबूरी हम समझ रहे थे कि कल की डेट में हर किसी चीज़ का ब्लेम उसके ऊपर आ जाता। जो लड़की अपने लिए स्टैंड लेके कुछ नहीं बोली, उसने सब कुछ रिश्तों की मर्यादा के लिए घूंट पी लिया, तो वो अपने ऊपर शायद ये ब्लेम लेके नहीं जाना चाहती होगी कि कल को उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे सवाल उठ जाएँ, उसके संस्कारों पे सवाल उठ जाए कि अगर जाना है तो उसकी बात भी सही है कि एक सही तरीके से जाएंगे। इस तरीके से इतनी जल्दी में, हरी में फ़ैसला लेना, वैसे ही इतनी सारी मनुष्यत घर में हो ही गई है, और उस बीच में इस तरीके से कोई नेगेटिव फ़ैसला लेना, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसे ग्रह हमारे डोल रहे होते हैं, तो हमें उस समय पे अपने ग्रहों पे कंट्रोल करना चाहिए, और वो होती है हमारी विल पावर, कि जिस समय ये चीज़ें हो रही हों उस समय के लिए थम जाओ, उस समय के लिए रुक जाओ, और सही वक्त जब आपका आएगा तो सही वक्त के साथ आपको सही रास्ता खुद दिखता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जोश में कभी होश नहीं खोने चाहिए, फ़ैसला हमेशा ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। गर्मा गर्मी में लिया हुआ फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अपना नुकसान दिलाता है और कुछ भी नहीं दिलाता। तो जो हुआ सही हुआ, एंड आई एम श्योर जो होगा उस बच्ची के लिए सही होगा। वो इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। देखते हैं बाकी, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, आज देखते हैं आज क्या क्या व्लॉग में क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके हिसाब से हम लोग रिएक्शन देंगे। तब तक इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।